इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये सभी लोग सुन लें आपके चैनल के द्वारा। और भी जितने भी गंदे चैनल वाले हैं, जितना गंदे गाने वाली लड़कियां हैं, जितने गंदे गाने वाले कलाकार हैं, जितनी गंदी प्रोग्राम कराने वाली कमेटियां हैं, जब तक इन पर मुकदमा कायम नहीं होगा बुंदेली संस्कृति अब सुधरने वाली नहीं है। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा, आज की तारीख लिख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल बुंदेली संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र से मैं कैलाश रावत पुजारी आज आया हूँ ललितपुर में। प्रसिद्ध भजन गायक रामकिशोर मुखिया जी के पास आया हूँ। बुंदेलखंड में जो गलत तरीके से प्रचार प्रसार या गाना या यूट्यूब के माध्यम से जो गंदगी फैलाई जा रही है, आज उस पर चर्चा करेंगे। भाई साहब का कई मंचों से इसका विरोध भी किया गया है, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कई विद्वानों के नाम भी भाई साहब ने उस पर लिए हैं कि इनकी छवि को खराब ना किया जाए, बुंदेलखंड की छवि खराब ना की जाए। इस पे आज भाई साहब से चर्चा करते हैं, इनका क्या विचार है और क्या ये संदेश देना चाहते हैं बुंदेलखंड के बारे में। भाई साहब आप बताइए, जो बुंदेलखंड में गलत तरीके से जो प्रचार प्रसार या गीत या यूट्यूब के माध्यम से करा जा रहा है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? ये एक ऐसी कुरीति हो गई है कि बुंदेलखंड की जो क्षति हो रही है और जो पिछले 10 साल में जो बुंदेली की संस्कृति नष्ट हुई है, इसका अच्छा क्योंकि क्या बोल, उसके बाद क्या है कि जो हमारे जिम्मेवार लोग हैं, जो बुंदेली बचा सकते हैं, जो बुंदेली के कहीं से ना कहीं से पक्षधर हैं, इन लोगों की कार्यशैली पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है। जो रोड पे सड़क पे बाहर गंदगी का विरोध करते हैं, वही लोग गंदे कलाकारों को मंच प्रदान कर रहे हैं। सीधी सी बात। अब हम कहना चाहते, बार बार कहा भी हमने कि मीडिया के द्वारा भी, मंच के द्वारा भी बार बार कहा है कि जब तक इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये सभी लोग सुन लें आपके चैनल के द्वारा। और भी जितने भी गंदे चैनल वाले हैं, जितना गंदे गाने वाली लड़कियां हैं, जितने गंदे गाने वाले कलाकार हैं, जितनी गंदी प्रोग्राम कराने वाली कमेटियां हैं, जब तक इन पर मुकदमा कायम नहीं होगा बुंदेली संस्कृति अब सुधरने वाली नहीं है। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा, आज की तारीख लिख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल बुंदेली संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। गाली तो आज बन गई, बुंदेली माने गाली तो आज भी हो गई। किसी भी अच्छे घर के लोग, जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसी भी कीमत पे अपनी माता बहनों को बुंदेली कार्यक्रम में ले जाना नहीं चाहते हैं। अब न जाने कौन लोग करवा रहे हैं, कौन लोग सुनवा रहे हैं, सुन रहे हैं। कैसे हैं वे लोग जो अपने द्वार में मंच बना के, अपना पैसा दे के, गंदे कलाकारों बुला के अपनी माँ बहनों बुजुर्गों की बेइज्जती करवा रहे हैं। लाखों बार धन्य है वो लोग। बड़ी गजब की बात। इसमें ये भी है कि जो अभी नई जनरेशन हो रही है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सब घर में मोबाइल बच्चे भी देखते हैं, तो जब वो इस शब्द ऐसे आते हैं, बुंदेलखंड में कुछ गलत शब्द गाए जा रहे हैं, गलत यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, तो उस पर असर भी बच्चों पे गलत पड़ रहा है। तो उसको क्या करें, कैसे आप रोक सकते हैं उसको? गांव क्षेत्रों में जो चरित्रहीनता फैली है, उसमें 80% योगदान है बुंदेली गंदे लोकगीतों का। 80% जो गांव में चरित्रहीनता फैली है, हम गाना के द्वारा जो बच्चे सुन रहे हैं ऐसा है ऐसा ऐसा, तो उनके मन में कल्पना आती है कि ऐसा कैसा होता होगा। हाँ। तो करके देखते हैं, फिर वो चरित्रहीनता फैल रही है और बड़ा अजीब खेल चल रहा है। जनता कह रही है गंदगी बंद होना चाहिए, कलाकार कह रहे हैं जनता यही सुनना चाहती है, बस एक दूसरे की आड़ में फायरिंग हो रही है। अब सीधी सी बात जाए, और कलाकारों की बात हमें कहीं ज़्यादा अच्छी लगी। वो चाहते कि वो कहते हैं कि जनता सुन रही है, उसका प्रमाण है तुम बुला क्यों रहे हो, बुला रहे हो उसका मतलब सुन रहे हो, और फिर तुमने बुलाया है तो फिर प्रोग्राम भी सुन रहे हो भैया, तो वो तो अपनी जगह सही है। अब रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक को अपनी माता बहनों को, बुजुर्गों को क्या सुनवाना है, पब्लिक के हाथ में है। हम तो बात 10-12 साल से चिल्ला रहे हैं और जब तक जिंदा है चिल्लाएंगे, कोई माने नहीं माने अलग समस्या है। वैसे इस पे मंच देने वाले भी तो बुंदेलखंड के हैं, उनके लिए हम वही बोल रहे हैं ना कि मैं प्रश्न चिन्ह तो यहीं लग गया है। वही तो हम बोल रहे हैं कि तुमने बुलाया क्यों, जब तुम्हें मालूम है भाई धोखे में कोई बात हो जाए ठीक है, जब तुम प्रमाण है, तुम देख रहे हो कि जे ऐसा गाता है, जे बहुत गंदा है, जे उससे ज़्यादा गंदा है, जे और फिर बुला भी उन्हीं को रहे हो, तो कलाकार दोषी नहीं है। मगर इसमें एक बुद्धिजीवी जो लोग हैं भाई साहब, और अच्छे सामाजिक पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने ऐसे कलाकारों से दूरियां बना के रखी हैं। ये अभी कुछ ऐसा
जैसे कई जगह हमने इसका इंटरव्यू लिया तो कई लोगों के विचार है कि उन लोगों से दूरियां बना ली हैं, अच्छे परिवार लोग। दूरियां बना के एक समय दूरियां तो बना ली, लेकिन दूरी बना के चुप हो गए। खतरनाक तो यहाँ है, चुप है, बोल नहीं रहे वो, कुछ खत्म। नहीं बोल बताओ ना, एक मौन स्वीकृति मिल गई। अगर तुम उससे दूर हो गए तो फिर उसका जिस कारण से तुम दूर हो गए हो उस पे अंकुश लगाने का काम भी होना चाहिए। एक समिति बने, संगठन बने, बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, अधिकारी से मिले, संबंधित थाने से मिले। इन गंदे गाने वालों की औकात कुछ नहीं है, जरा से हैं ये लोग जो गंदा गा के। अच्छा, जैसे कई लड़कियां हैं गंदा गा रही हैं और उसके बाद वो कह रही कि हमें तो पैसा कमाना है, हमें तो पेट पालने। तो पैसा कमाने तो अपनी इज्जत बेचो। बुंदेलखंड की माता बहनों की इज्जत मत बेचो, बुजुर्गों की इज्जत मत बेचो। तुम अपनी बेचो, कमरा खोल लो, कोठा खोल लो, आराम से तुम्हें जो काम करना है करो। जब गंदा ही काम करना है तो अकेले में करो भाई, मंच पे मत करो। सबकी बहन बेटियां सुन रही हैं। समाज में गलत संदेश इससे जाता है, जा रहा है। तो अगर हाँ आपको पैसा कमाना तो पैसा कमाने के और कई तरीके हैं ना, कई तरीके हैं। किसी को नीचा दिखा करके, अपनी संस्कृति को नीचा दिखा करके मत करो। मतलब इस पर और क्या होना चाहिए, कैसे रोकने का प्रयास होना चाहिए? रोकने का प्रयास हमारी तो समझ में जो आया है, जैसे कि कलाकार और कलमकार दोनों समाज की आईना होती। बिल्कुल है। कलाकार जो बताए वो जनता स्वीकार कर ले, कलमकार जो लिखे वो जनता आज नहीं कल स्वीकार कर ले। तुमने गंदो गा के बुंदेलखंड के बच्चों जो बता दो कि संस्कृति माने जो है, आगे 5 साल 10 साल बाद मौला मोड़ी यही समझ लें कि हमारा गंदे गाना ही हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति है। और पुरानी पीढ़ी मरी जा रही है, जब तक वो खत्म भई जाती। तो हम चाहते कि मीडिया, कलमकार माने मीडिया, कलाकार माने गाने वाले, तो उसमें अब कलाकार तो अपने नंगेपन पर उतर गए हैं। अब हाथ में है मीडिया की बात और जनता की। मीडिया सारी समस्याएं तो हमें दिखती हैं, बिल्कुल। जहाँ से 4 पैसे की व्यवस्था हो वो समस्या तो हमें दिखती है, घर में घुस के दिखती है। किसी के घर के चार दीवारी के अंदर का तो हमें देखा जाता है। इस सर यहाँ बेइज्जती हो रही है बुंदेली संस्कृति की और माता बहनों की, ये नहीं दिखता है। बुंदेलखंड में कोई मीडिया वाला आज तक थाना नहीं गया है कि भाई साहब लोग जो गंदा खबर रहा है इस पर हमको लगना चाहिए। किसी ने पेपर में नहीं लिखा, किसी ने आज तक मुझे मान लो जो अपनी जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या जो भी है, किसी आज तक हमने किसी पत्रकार के मुंह से सुना ही नहीं। बेकार की बातें सुनवा लो, बेकार की बातें। प्रधान जी ने ऐसा किया, राशन वाला, अरे जो बात से मतलब नहीं है वो तुम खाम में धरे। जिन बात से बुंदेलखंड में तुम भी रह रहे हो, तुम भले ही मीडिया हो, तुम भी रह रहे हो, जिम्मेवारी तुम्हारी भी है। सभी की जिम्मेदारी है। बुंदेलखंड में जितने भी लोग हैं भाई, मीडिया के हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, या समाज सेवी हो, या संगठन हो, या पार्टी वाले हो, कोई भी सबका अधिकार है अपनी संस्कृति को बचाना। और बुंदेलखंड में शायद भाई साहब जितने गंदे वीडियो और ये गाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा माहौल खराब हो। भाई संगठन तो मला जी बहुत हैं, लेकिन विश्वास किस पे करता है आदि महत्वपूर्ण जी है। मीडिया पे लोग विश्वास करत, मीडिया पे विश्वास कर, संगठन पे विश्वास नहीं करत। अब उन्होंने कहा कि फलाना जनसेवियों पर भी जनता विश्वास नहीं करत, जनसेवियों पर भी नहीं कर रहे हैं। अब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जिनकी तुमने जनसेवा करी वे दिल्ली मजदूरी कर चले गए, और तुमने जनसेवा करी तुम सब टूटी चप्पल से फॉर्चूनर पे आ गए। अब समझ में नहीं आ रही कि जनसेवा करे में फायदा है कि करवाए में है फायदा। सही कह रहे हैं। तो अब केवल जैसे आज मीडिया पे लोग विश्वास कर ले, अरे पत्रकार साहब गए थे उन्होंने बताई, तो जब विश्वास कर रहे, और ये मीडिया को भी अंतिम चरण को विश्वास है, जो जब भी अंतिम चरण का देखो महाराज जी हम कुछ बात सही कह दे, मान लो चाहे हमारे खिलाफ पक्षी हो चाहे कुछ भी हो, तो मीडिया की भूमिका तो संदिग्ध हो गई। अरे यार कोई मीडिया वालों एक बार तो कहते कि बुंदेली में गंदगी हटाओ, बुंदेली में बहिष्कार करो, डीएमएसपी हों ज्ञापन देते। अरे पत्रकार को तो फोन ही ज्ञापन हो, फोन कर दो साहब जो वीडियो जो क्या मचा है संबंधित थाने में। एक मुकदमा चैनल वाले पे, एक गाने वाले पे, एक गंदी गाने वाले पे हो जाए। हम जानते हैं बहुत छिचोरे हो जे इनका गंदा गाना बंद हो जाएगा, बहुत डरपोक होते हैं ये लोग, लेकिन बस नहीं, आप विरोध अपनी जगह कर रहे हो। बीमारी आपकी है, बीमारी हमारी है, लेकिन अब बीमारी मिल गई कुछ अस्पताल तलाशो। हाँ, चलो भैया अपन कौन सी अस्पताल चला, तुम भी मरी जाओ, हम भी मरी जाओ, निकलना चाहिए इसमें। अब जहाँ उनकी बुंदेली को फलाना कार्यक्रम करवा रहे, बुंदेली आरडीएल करा रहे, बुंदेली को अच्छी बात है, कराओ, बहुत अच्छी बात है। बुंदेली प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए, बुंदेली से, लेकिन उसमें बुंदेली संस्कृति भी तो आगे आए। बुंदेली संस्कृति बचाने के लिए भी तो कुछ बात हो, बुंदेली में गंदगी फैली इसके लिए भी तो कुछ बात हो। बुंदेली के कार्यक्रम में जो जज बन रहे हो बुंदेली से मतलब ही नहीं है, तो कैसे बुंदेली बचेगी, कैसे विधाओं की पहचान होगी? जनता सुन रही है। कलाकार से पूछो तुमने जो गाया है किस कौन सी विधा है, किस महीने में गाई जाती है?
तब तो जनता को, जनमानस को मालूम चलेगा जानकारी यार सावन में जे गाया जाता है, यार आषाढ़ में जे गाया जाता है और चैत में जे गाया। अब वे गा रहे हैं, उन्हें भी मालूम नहीं, उन्हें भी मालूम नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि जज संगीत की जानकार नहीं, संगीत की जानकारी है, लेकिन बुंदेली की जानकार नहीं है। बुंदेली के जानकार हैं पूजनीय चंद्रभूषण पाठक हैं, उर्मिला पांडे हैं, लक्ष्मी त्रिपाठी हैं, अभी बद्री खरी निरंकार हैं, हरगोविंद विश्व जिंदा हैं, विष्णु पटेल जिंदा हैं, शिवरतन यादव जिंदा हैं। ऐसे बहुत से कलाकार जो आज हैं, जो जिनके पास बुंदेली विधाओं की खान है, और लोग इसे सीखना उचित नहीं समझ रहे हैं। जैसे धीरे धीरे सब लोग चले जाएंगे, पटराई चले गए, जे चले जाए, तो बुंदेली विधा की कितनी बड़ी क्षति होने वाली है 10 साल में। बुंदेली कलाकार से पूछोगे तो बताओ मदन्ना गाओ, बताओ टप्पा गाओ, बताओ उनसे कह दो कि चैती गाओ, पाई गाओ, गेलाई गाओ, खत्म। बस लोकगीत माने राई, और राई माने फिल्मी टुकड़ा। अगर शुद्ध राई गाओ तब भी ठीक है, राई हो गई शुरू। अभी भाई साहब, अब जो नए जनरेशन गाने के लिए आ रही है, वो भी उसी दिशा में जा रही है, गलत गाना गाने में। इसीलिए उनको अच्छे गाना मिल ही नहीं रहे। हाँ, उनको मतलब जो उन्होंने देखा वही मंच पे वो भी गा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे, हमने आंखें खोली, हम जंगल में पाए गए, कोई ने आंखें खोली, कोई शहर में पाओगे, तो हमने जो ही समझ लो कि जंगली दुनिया है, तो मैं सोची शहरी दुनिया। तो अब जो नए मोड़ा मोड़ी उनमें जो गंदे गाने वाले हैं, उन्हें देखा तो बेचारा जब चूंकि पुराने वाले घर बैठ गए, कारण गंदगी का। पुराने कलाकार जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, गाने लायक हैं, लेकिन वो गंदगी की चिड़ में बैठ गए घर पे, हमें जाने नहीं मंच पे। उनके मंच छोड़ने का नुकसान पूरे बुंदेलखंड को उठाना पड़ेगा, पूरे बुंदेलखंड को, आगे वाली पीढ़ी को। अब जब अच्छे कलाकार घर बैठ गए, जिद में छिछोरेपन आ रहे हैं, तो जो नए कलाकार वो तो समझे जो या हम वही आपसे कहा ना हमने, तो 5 साल 10 साल बाद इसी को लोग संस्कृति मान लेंगे, इस गंदगी को खत्म हो जाएगी बुंदेली। और जिन पे कलंक लगा था भोजपुरी वाले, देख लो उनके हर गीत मर्यादा में आ रहे हैं अब। हाँ, मर्यादा, क्योंकि उनकी इतनी बेइज्जती हुई देश में, इतनी शीशा लेदर हुई। तो एक गीत बता दो भोजपुरी का कोई गंदा आ रहा हो, हरियाणा के गीत बताओ, हरियाणा के गीत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के गीत सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? कि वो गंदी बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। पंजाब मतलब बुंदेलखंड का आदमी पंजाबी, गुजराती, हरियाणा, राजस्थान को स्वीकार कर रहा हो, और बुंदेली को गाली बना दी, बुंदेली में लाते मार रहा आदमी, बुद्धिजीवी कारण का कर दो कारण। तो सीधी सी बात जाए कि वापस नहीं आए तो 5 साल 10 साल है। उसके बाद हमने बताई थी कि बुंदेली माने गाली अब होगा। कोई व्यक्ति, एक समय था जब पूजनीय पटेल जी, पूजनीय पाठक जी, विष्णु पटेल जब ये लोग मंच कार्यक्रम करते थे, अच्छे अच्छे घरों के लोग माता बहनों को लेके जाते थे, चलो पटेल जी आ रहे, चलो पाठक जी आ रहे, गीत को सुनते थे। कहाँ गए वो दिन? आज घर की महिला अगर कह दे कि सुन तो रहे कि लोकगीत होने हम चलेगा, तो आदमी कहते कहा सुना तो लोकगीत में, कहा सुना तुम्हें? तो यार ऐसी संस्कृति हो गई, बहुत गंदी हो गई। तो भाई साहब, इस पे आप आगे क्या आपका विचार है, किस तरीके से इसको पटरी पे लाना चाहिए, और क्या आप संदेश देना चाहिए? हमारा पूरा जीवन, जितना सारदमाई हमसे गवा रही हैं, जितने साल तक हम बुंदेली के लिए ही गाएंगे, बुंदेली की लीक से नहीं हटेंगे, बुंदेली परंपरा में गाएंगे। कोई सुने ना सुने, प्रोग्राम हो ना हो, अपनी आवाज़ हर मंच से उठा रहे हैं, 12-15 साल से उठाते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एक लोगों को आगे वाले समय में एक जब कभी चर्चा होगी तो लोगों को मालूम होगा कि एक रामकिशोर मुखिया भी थे, उन्होंने बहुत पहले आवाज़ उठाई थी बुंदेली की। और ये हमारी बात समझ में आएगी लोगों को 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब समझ में आएगी उस समय हाथ से समय निकल जाएगा। बस इतना है अंतर, केवल ये है। तुम नाम बता दें आपका पूरा? हमारा नाम रामकिशोर यादव, मुखिया लोग हमसे कहते हैं, और हमारे वंशानुगत जो उपाधि चली आ रही है मुखिया की। और बस अब एक और थोड़ा सा, आप इस गीत परंपरा में किस तरीके से आए हैं? मतलब क्या आपका शौक था? पढ़ाई के बाद आपने ऐसा क्यों ये रास्ता चुना? आप पढ़ाई के बाद क्या बनना चाहते थे? कुछ तो आपका विचार होगा। क्योंकि क्या है कि बहुत पहले सन 84-85 में राकेश तिवारी की कैसेट बजती थी, करण भगत हो, आरती माई दो बिरिया। उस समय रामलीला वगैरह में हम लोग अभिनय करते थे, बच्चे थे। तो फिर समय निकला, फिर पूजनीय गुरु भगवान पंडित श्री चंद्रभूषण पाठक जी का आकाशवाणी से गीत बजा, घर में नैया दार चनन की धरोजिया में जो खटको ई बिटिया हों कहाँ पटको। इस गीत ने बहुत प्रभावित किया हमें। फिर पाठक जी की गायकी ने तो हमारे पास दिमाग पर एक सांप की बीन जैसा नशा चढ़ा। फिर यहाँ हम रामलीला में अभिनय करते थे, हमारे मित्रों ने कहा तुम गाओ यार, प्रयास करो, तुम गा सकते, बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, गाया करो तुम। अरे हमने कि नहीं, को हमने ध्यान नहीं दिया। फिर कहीं सुंदरकांड वगैरह कुछ ऐसा हुआ तो मित्रों ने कहा एक गीत जे गाएंगे बिना मतलब के। तो हम वो गीत गाते थे उस समय, जे 2 गीत गाते थे, करण भगत हो, आरती माई दो बिरिया,
और पाठक जी वाला गीत, तो फिर कई लोगों की बाय बाय मिली, अरे बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। तो फिर हमें भी लगे कि यार हम गा सकत का। तो फिर हम पूजनी पाठक जी के पास पहुँचे। पाठक जी के पास पहुँचे, फिर उसके बाद जो स्थिति बनी, शारदा मैया और गुरु भगवान गाय माता की कृपा हुई, कुल देवता की, तो आज जो भी स्थिति है और आपके सामने है। गुरु गुरु किसको मान रहे हैं आप इसका? पूजनी पंडित श्री चंद्रभूषण जी पाठक। पाठक जी आपके गुरु, उन्होंने आपको किस मतलब इसके दिखाया, चलाया, इस हर पे चीज़ गाना उन्होंने गाने का बता अनुभव हर चीज़ दिखाया? उन्होंने बताई, गाने का तरीका, कमेटी से कैसी बात करना है, मंच पे कैसे जाना है, मंच से पब्लिक से कैसी बात करना है, कहाँ अपन को नॉर्मल होना है, कहाँ पर कितनी बात कमेटी की मानना है, कितनी नहीं मानना है। सब उन्हें प्रोग्राम के समय कमेटी से अपनी क्या शर्त रखना है, कैसे अपना गाना है। और उन्हीं ने सबसे पहले बताया था कि गंदे मत गाओ, उन्हीं ने गंदा मतलब लोकगीत। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा जो मंच पर जो लेडीज़ ले जाना, चूँकि लेडीज़ ले जाना आज खतरे से खाली नहीं है, और तुम गुरु जी बोले कि अच्छा गाओगे तो वर्तमान में लेडीज ले जाके समस्या खड़ी होगी, तो जो लेडीज ले जाना बंद करो, क्योंकि लेडीज को देख के लोगों की सोच बदलती है। मैं तुम्हारे भजन भजन एक तरफ धरे रहे हैं, फिर आदमी वही बजा के अब अच्छो होन दो, अच्छो होन दो। तो उन्हीं ने कहा, अब चूँकि गुरु जी के ब्रह्मवाक हैं, उन्होंने कहा बंद करो लेडीज़, तो हम लेडीज ले जाना बंद किया। महाराज जी ये हमारी किस्मत है, शारदा माई गुरु भगवान की कृपा है कि पूरे बुंदेलखंड में आप सर्वे कर लो, और ये बात हम शान से कहते हैं कि केवल रामकिशोर मुखिया है जो बिना लेडीज के, बिना गंदी के मंच पे गा रहे हैं बुंदेलखंड की। आपसे अच्छे चलते भी है, लोग आपको पसंद और भी लोग कर रहे हैं। इसीलिए कि आप जैसे लोग जो चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में आप मुखिया को बुलाया तो हमारी घर के लोग भी सुनेंगे, तो आप जैसे लोग कमेटी में 20 बार चुनाव करते हैं, 4 दिन मीटिंग होती है, किसको बुलाएं यार, सबको सुनते हैं, आखिरकार में निर्णय होता है कि होली में गई लेडीज़ मुखिया को बुलाओ। अच्छा बेटा, आप जैसे कहीं आपको कार्यक्रम मिलता है तो उसमें कुछ ऐसे आपसे फरमाइश आती होगी कि भाई ये गीत गाओ, जनता ये पसंद कर दिया, कोई गलत गीत गाए, ऐसा कुछ हुआ कभी मंच पे आपको, आपने मना किया हो? कई बार हुआ ना, शुरुआत में हुआ, क्योंकि अच्छा कथा हो या कि भागवत हवन हो, छिछोरे लोग तो घुस ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर कुछ लोग छिछोरे पहुँच भी आते थे शुरू में, तो अब वो 2-4 भजन भाई अब उनने पर्ची भेजी, अरे बहुत होगा कछुआ, अच्छा हो जान दो। तो हम मन से फटकारा, फिर हमने कि अपने हिसाब से उन्हें डांटा, फटकारा, फिर कमेटी वालों ने भी डांटा। फिर गुरुजी ने बताया कमेटी से सीधे सीधे लिखित में या मौका तय किया करें, हम जितना गाएंगे ये गाएंगे, ऐसा गाएंगे नहीं, इतनी देर तक गाएंगे, इतना पैसा लेंगे, बताओ हाँ या ना, 2 क्लियर बात कहा करें। तो चूंकि हमें मतलब कमेटी से है, यहाँ जो छिछोरे लोग बैठ गए हैं आगे, इनसे हमें मतलब नहीं है। मतलब नहीं है कोई प्रोग्राम 1 घंटा चले, 3 घंटा चले, पौन घंटा चले, 15 मिनट चले, हम इस तरह से नहीं हटेंगे। हम जो गाते हैं वही गाएंगे, तुम्हें याद समझ में नहीं आएगी, 10 साल बाद समझ में आएगी, फिर बुला लेना हमें। अच्छा बेटा, एक और था, आपका सबसे उत्तम पसंद गीत आपका कौन सा है? वो थोड़ी सी 4 लाइनें अगर हो जाए तो हमारे दर्शक जो देखेंगे उनको भी कुछ अच्छा लगेगा। महाराज गीत तो सभी अच्छे लगा, क्योंकि हमने भी गाए। बिल्कुल आपके नज़दीक हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, या पाठक जी का हो या खुद का हो, तो वो गीत ऐसा कौन सा है जिससे आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और हर समय आप उसको गाते हो मंच पे? एक गीत अभी हमारा है, हमने लिखा था 14-15 साल पहले पूजनी पाठक जी के लिए, और वो गीत हर कथावाचक भी गा रहे हैं बुंदेलखंड के, हर कलाकार ने गाया, चाहे लेडीज जेंट्स कोई भी हो, वो हमने गीत गाया है, हमने लिखा था, वो अच्छा लगता है हमें। अरे ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, सो जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। जब हमने पाठक जी के लिए लिखा था, और ये गीत बहुत चला, हम उस पर भी हमने गीत भी चल रहा है सबसे अभी सबसे ज़्यादा हर मंच से, और हमारे हर मंच में कोई मंच ऐसा नहीं जाता है जिस पे फरमाइश नहीं हो। ये आपका लिखा हुआ गीत हमारा खुद का लिखा है। उसके बाद हमने गीत और लिखा था अभी बुंदेली पे, बुंदेली बिटिया बुंदेली पानी में मिक्स किया था हमने उसको, तो हमने अभी लिखा था, वो भी वायरल हो रही है धीरे धीरे, कि गजब कर दो ई बुंदेली पानी ने, और मर्द धूर में मिला दे मर्दानी ने, गजब कर दो ई बुंदेली पानी ने, सो मर्द धूर में मिला दे मर्दानी ने। इसमें बुंदेली, बुंदेलखंड की बिटिया, बुंदेलखंड के पानी की महिमा है, और पूरे गीत में केवल महिलाएं आई हैं बुंदेलखंड की, सबको मिक्स कर दिया। हाँ केवल महिलाएं आई हैं, पुरुषों को हमने लिया ही नहीं इस गीत में। अच्छा, एक और आपका गीत वायरल हुआ था, जो बेटी
के विदाई में कुछ आपने गाया था, वो गीत बहुत वायरल हुआ है, और उसको सुनने से एक आत्मा ऐसी रहती है कि बच्ची के लिए क्या करना चाहिए, बच्ची को कैसे पालना चाहिए। बहुत अच्छा गीत था आपका, वो थोड़ा सा हो जाए तो। महाराज जी वो वैसे तो हमने बिटिया के बहुत गीत गाए हैं, हाँ, और मैया रानी की कृपा जनता जनार्दन ने बहुत प्यार भी दिया है, कई मिलियन पार करके गीत गए हैं right। और बहुत गाए हैं। मतलब बिटिया की विदाई के गीत हमसे ज़्यादा शायद किसी ने चैनल पर गाए नहीं सबसे है। अच्छा और सुंदर गीत आपके रहते हैं, बहुत गीत कई गाए परिवार उसको सुनते हैं, शादियों में भी गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। अब ये गीत चल रहा है करीब अभी 4-6 महीने में 14 लाख 15 लाख होने वाला है। हाँ, हाँ। उन्होंने गाया था, एक बिटिया माँ से पूछती है, पहली मतलब उसमें नई सोच आई थी कि हम सुनते तो आए थे कि बिटिया पढ़ाई होती है, लेकिन सुनते आए थे, लेकिन आज उसने देखा कि हमारी विदा होने वाली है, हमसे लोग दूरी बना रहे हैं, क्योंकि विदा के समय पर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। बिटिया केवल सिंगल रह जाती है, 2-4 सहेलियाँ बैठी थी। तो फिर उसने बिटिया ने माँ को पकड़ा, माँ तुम बताओ, हमारी गलती बताओ या विदा रखवाओ। अरे भूल ऐसी का भई मत आई, जे बाबुल काहे कर रहे पराई। भूल ऐसी का भई मत आई, जे बाबुल काहे कर रहे पराई। तो बहुत चिल्ले जो गीत, तो इसमें नई सोच आई थी कि बिटिया की नई हृदय की आवाज़। अब बच्ची पूछ रही है कि हमें क्यों पराया किया जा रहा है, आखिर में ऐसा क्या हाँ, किया? उसने कहा बुलाओ दादा को, बुलाओ दादी को, बुलाओ मौसी बुलाओ, फूआ बुलाओ, पापा को बुलाओ, भैया को बुलाओ, बैठो है तो हमारी गलती बताओ, बिना गलती की सज़ा नहीं दो हमें। गलती बताओ, संसार में गलती की सज़ा मिलती है, हमें तो आज बिना गलती की सज़ा मिल रही। भैया ने गलती करी है, डांट हमने सुन ली है, गलती को कर रहा हो। बा मताई की, अब बताओ दादा दादी से पूछो इनकी कब परंपरा ही निभाई हमने, बुलाओ बा मताई को हमने कब इनकी बात पर दाग लगाओ, फिर हमें सज़ा काहे की मिल रही जो बताओ। वो माँ को पकड़ गई बिटिया, बोला खतरनाक गीत है वो। बहुत सुना था हमने। जय। कर दो, कर दो।